नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप तंत्र मंत्र की समस्या से ग्रसित है, आप विविध प्रकार के बाधा से ग्रसित है, आपके सामने आर्थिक समस्या है, तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ज़बरदस्त स्तोत्र और जो मंत्र रहेंगे वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी जो भी परेशानी है उससे आप जल्द से जल्द बाहर आ सके। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप भी समस्याओं से परेशान है, बहुत सारी चीज़ें करने के उपरांत भी आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम क्या किस तरीके से उपासना करें, ये प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा है तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, जो नाद ब्रह्म ध्यान शिविर का कन्फर्मेशन का डेट है वो 1 या 2 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपने अभी तक वो कन्फर्म नहीं किया है तो आपको जल्दी से जल्दी कन्फर्म करना चाहिए। जो भी साधक है जल्दी से जल्दी कन्फर्म करेंगे उनको मुद्रा विज्ञान का जो हमारा पुस्तक है वो फ्री में प्राप्त होने वाला है और उसकी भी कन्फर्मेशन डेट हमने निश्चित की है, तो आपको जल्द से जल्द वो अवेलेबल हो जाए, आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको कन्फर्मेशन देना आवश्यक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आपका कन्फर्मेशन हो वो जल्दी से जल्दी दीजिए और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। तो हम अपने वीडियो के मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो तंत्र मंत्र की जो भी साधक समस्या लेकर आते हैं उन सभी साधकों को हम 5 ऐसी चीज़ें आज बताना चाहेंगे कि जो पहले उन्होंने कर देनी है। उन 5 चीज़ों से ही उनको बहुत ज़्यादा राहत की प्राप्ति होगी और उन 5 चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। उसमें से पहली चीज़ है कि जो भी साधक विविध प्रकार से परेशान हो, तो अगर आपकी जो समस्या है वह आर्थिक संबंध में है, अगर आपकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं के कर्ज के संबंध में है, अगर आपकी समस्या कहीं ना कहीं पे तंत्र के संदर्भ में है, तो पहले हम आर्थिक समस्याओं के बारे में बताना चाहेंगे। आर्थिक और कर्ज संबंध में समस्या जो रहेगी उसके लिए कुछ विशेष आपको चीज़ें बताना चाहेंगे और तंत्र की समस्याओं के लिए बाद में चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि एक ऐसा स्तोत्र जिसके माध्यम से समस्त प्रकार के कर्ज का नाश हो सकता है, समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में आपको हर रोज़ शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, और अगर आप और ज़्यादा देर से घर में आते हैं तो रात को 11 से 1 के बीच में यह प्रयोग करके देखना है। तो ये जो प्रयोग रहेगा उसको एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। तो वो स्तोत्र कौन सा है, तो है मंगल ऋणमोचन स्तोत्र। तो ये मंगल ऋणमोचन जो स्तोत्र है उसके माध्यम से समस्त प्रकार के आपके कर्ज के संबंध में समस्या हो, आपके किसी भी प्रकार से जो आर्थिक स्थितियां है वो खराब हो, आपको कहीं से पैसा प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मंगल ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी छोटी छोटी परेशानियां नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ और एक उपाय भी बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपको और ज़्यादा राहत प्राप्त हो सके। इन सभी उपायों के साथ में अगर आप घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के भी पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे और ज़्यादा राहत प्राप्त होगी। तो पहला उपाय आपको समझ में आ चुका होगा। शाम को या फिर रात को 11 से 1 बजे के बीच में आपको मंगल ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करना है। ये 21 दिन का प्रयोग रहेगा, परंतु तकरीबन 7 से 8 दिन में ही आपको कुछ न कुछ यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये हुई पहली बात, ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं कि उन सभी साधकों के लिए है जो आर्थिक समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो गुरु चरित्र का 18वां अध्याय आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी साधक आर्थिक रूप से परेशान हो उनको गुरु चरित्र का 18वां अध्याय अवश्यम भावी पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से उनके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से कभी भी उनको कोई भी आर्थिक संबंधित समस्या नहीं रहेगी। तो ये अध्याय आपको पढ़ना है और इस अध्याय के बाद आपको वापस से, जैसे हमने कहा कि घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ करने हैं। ये दूसरा उपाय हुआ। इसके साथ में ये 18वां अध्याय आपको हर रोज पढ़ना है और इसके साथ में आपको ओम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का भी पहले जाप कर देना है। आपको 3 माला ओम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का जाप करना है, उसके बाद अध्याय पढ़ना है और उसके बाद घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र का पाठ करना है। ये दूसरा उपाय हुआ। इससे भी आपको आर्थिक स्थिति में राहत की प्राप्ति होगी।
तीसरा जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए है। आपको अगर किसी भी प्रकार से आपकी आर्थिक आय कम है, आपको जॉब में राहत प्राप्त नहीं हो रही, अगर आपको और ज़्यादा एक प्रकार से आपका इंक्रीमेंट रुका हो, या फिर आपको और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता हो, या फिर पैसे आ रहे हैं परंतु घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही, तो आपको ये उपाय कर देना है। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी कुबेर यंत्र की घर में स्थापना करनी है। क्या करनी है, लक्ष्मी कुबेर यंत्र की घर में स्थापना कर देनी है और वहाँ पे ओम श्री कमलवासिन्ये स्वाहा, ओम श्रीम कमलवासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र का आपको लगातार 21 दिनों तक तकरीबन 1.25 लाख का जाप करना है। इससे क्या होगा, आने वाली लक्ष्मी घर में स्थिर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थितियों में राहत की प्राप्ति होगी। ये हुआ तीसरा उपाय। तो ये 3 उपाय थे। जो भी इस संदर्भ में और ज़्यादा डिटेल है वो हम आपको, अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब 2 उपाय हम बताएंगे जो तंत्र मंत्र की समस्या के लिए है। तो सबसे पहला ज़बरदस्त उपाय है, आपको अगर कभी भी ऐसे लगता है कि तंत्र मंत्र की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी है, निगेटिव शक्ति आप परेशान कर रही है, तो सबसे पहले ये शनिवार को उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही जल्द राहत प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर शनिवार को शाम को 7 से 9 बजे के बीच में, या रात को 11 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रात को 11 से 1 के बीच में आपको क्या करना है, 21 बार बजरंग बाण का पाठ हर शनिवार को शुरू कर देना है और रोज़ 3 पाठ कर देने शुरू कर देने हैं। तो ये उपाय करने से आपको तुरंत ही तंत्र की समस्याओं से राहत अवश्य प्राप्त होगी। बजरंगबली की कृपा से आप सभी प्रकार के तंत्र मंत्र की समस्याओं से राहत प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये हुई पहली बात। तो आपको क्या करना है, बजरंग बाण का उपाय कर देना है। और एक प्रकार है कि आप क्या कर सकते हैं, 7 बार बजरंग बाण, पहले 3 बार हनुमान चालीसा और उसके बाद 3 बार वापस से हनुमान चालीसा, और बीच में 7 बार बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये से भी 2 स्तोत्र का कॉम्बिनेशन करके आपको और ज़्यादा राहत प्राप्त होगी। और इसके साथ में नरसिंह अष्टक जो रहेगा, तो नरसिंह अष्टक की उपासना भी एक ज़बरदस्त तीव्र तरीके की उपासना है, परंतु नरसिंह उपासना जो रहेगी वो बताने के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो नरसिंह उपासना के ऊपर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, परंतु आप नरसिंह अष्टक जो रहेगा वह सर्च करके अगर आप उसकी साधना शुरू कर देंगे, उसका जो पाठ है वो हर रोज़ 7 बार पाठ करने होते हैं। तो नरसिंह अष्टक के 7 बार पाठ करने से भी आपको तंत्र मंत्र की समस्या, नेगेटिव जो शक्तियाँ परेशान कर रही हो, कोई प्रयोग हो, तो उससे बहुत ही जल्द क्या होगा, कहीं ना कहीं पे छुटकारा अवश्य होगा। इसको छोड़कर एक ज़बरदस्त हम विषय बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपकी ये सभी प्रकार की समस्याएं छूट सकती है। वो एक है जो गुरु चरित्र का सिद्ध पारायण। तो उस गुरु चरित्र का ससंकल्प किया हुआ जो पारायण है वो आपको बड़े से बड़ी जगह में कोई भी कितनी भी कठिन मुश्किल क्यों न हो उससे अवश्यंभावी बाहर निकालेगा। या आप नवनाथ भक्तिसार का भी पारायण कर सकते हैं। तो ये जो उपाय है वो सिद्ध उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया है, कुछ अनुभव किया है और उसके बाद ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो ये सभी उपाय करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। आप क्या करते हैं, सभी प्रकार की साधनाएं करते हैं, परंतु संकल्प क्या करते हैं, एक बार ही लेते हैं। संकल्प हर रोज लेना पड़ता है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो साधना जल्दी से जल्दी किस तरीके से सिद्ध होती है इस पर हम बहुत ही जल्द एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, परंतु उससे पहले हम कहना चाहेंगे ये सभी प्रकार की चीज़ें देखें और अगर कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सएप के ऊपर हमें पूछ सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी जो नाद ब्रह्म ध्यान शिविर की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, वो भी आप एक बार अवश्यंभावी चेक करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।